हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर इस वीडियो के माध्यम से मूक वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मूक वर्ड्स, जिन्हें हम इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स कहते हैं। उसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। यदि आप नए हैं, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो। इस वीडियो को बनाने का हमारा और आपका उद्देश्य आपको पता है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लिखते कुछ और है लेकिन पढ़ते कुछ और हैं। उसमें लिखा कुछ और रहता है लेकिन हमने उसे पढ़ना कुछ और होता है। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो साइलेंट होते हैं। अगर हम ना ध्यान दें उनके ऊपर तो हम गलती कर देते हैं और उन्हें जो नहीं पढ़ना चाहिए उन्हें भी पढ़ देते हैं, जिससे हमारा जो इमेज होता है वो थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इसे पढ़ने आता नहीं है। तो इसी चीज़ को दूर करने हेतु ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड एंड डोंट स्किप इट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सारी चीज़ें पढ़ना आता है, बिल्कुल उन्हें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो लेकिन बहुत सारे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना जानते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें वो फँस जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है। हालाँकि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्होंने गलत पढ़ा हुआ है कि सही पढ़ा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को आज हमने ना इस वीडियो के माध्यम से दूर करना है। क्यों? कोई भी प्रॉब्लम्स आता है हम उसे तुरंत दूर करते हैं, तो क्यों ना इस प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो चलिए दूर करते हैं बिल्कुल आसानी से और जानते हैं कि किस वर्ड को कब साइलेंट कहा जाता है और कब पढ़ा जाता है, क्या लिखा जाता है और क्या पढ़ा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक वर्ड मैंने लिया हुआ है, एक लेटर है जो एल। एल साइलेंट, एल कब साइलेंट होता है तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर कि मैंने लिखा हुआ है कि ओ यू के बाद एवं एम के पहले आया हुआ एल जो होता है वो साइलेंट माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ओ यू के बाद एवं एम और के एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए कमा मैंने दिया हुआ है, एम और के बाद, माफ कीजिएगा, एम और के पहले यदि कोई एल आएगा, किसके बाद? ओ यू के बाद, और एम और के पहले आया हुआ जो एल होगा, तो एल को हम राइट करेंगे बट वी विल नॉट रीड इट। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं। ओके, चलिए ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CALM। माफ कीजिएगा, एल मैंने इसमें विथ रेड पेन लिखना था, ठीक है, CALM। तो आप बिल्कुल आसानी से इसे पढ़ पा रहे होंगे। इसे हम क्या पढ़ते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ CALM। तो CALM ऊपर देख लीजिए, एम के पहले, तो देखिए यहाँ पे एम लिखा हुआ है, इसके पहले एल आया हुआ है। यानी ये लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा हुआ है इसको काल्म, ठीक है, एल काल्म। लेकिन हमने एल को पढ़ना नहीं है, पता है आपको, ये साइलेंट है। तो अगर आप काल में पढ़ते हैं तो थोड़ा आप गलत पढ़ रहे हो। यदि आप काम पढ़ते हो, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप इसे काल में पढ़ रहे हो तो आज से आप अपने आप को चेंज कर लीजिए। आपने इसे क्या पढ़ना है? आज के बाद काम पढ़ना है। CALM, तो इसको हम पढ़ें, क्या पढ़ना है? हमें काम पढ़ना है। तो आइए जानते हैं काम का मतलब क्या होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, काम का मतलब होता है शांत, साइलेंट। काम का मतलब मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। काम का मतलब क्या होता है? शांत। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फार्म। आप यहाँ देख पा रहे होंगे PA और यहाँ M। आप समझ पा रहे होंगे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, किसके लिए? वो है एल के लिए, बिकॉज एल यहाँ साइलेंट होने वाला। आई विल राइट इट विथ रेड पेन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने राइट किया हुआ है PALM, ठीक है। तो आप फिर से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे PAL जो है हमारा वो विथ रिटेन है विथ रेड पेन। तो आई थिंक इट इज साइलेंट हियर, ठीक है। तो ये इससे हमने ना ऊपर वाले की तरफ पाल्म लिखना है बट इसे पढ़ना क्या है? पाम पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पाम का मतलब क्या होता है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं हथेली, तो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा हुआ है। पाम का मतलब होता है हथेली। तो चलिए हम यहाँ राइट भी कर देते हैं, हथेली, ठीक है। अभी एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ मैं उसको बोलूँगा नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ के ट्राई करो कि आखिर वो क्या लिखा हुआ है। तो चलिए, स्पेलिंग है COU, इसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ देना और एल लिखना है, माफ कीजिएगा D लिखना है, और यहाँ पे हमें एल लिखना है। तो अब आप खुद से अंदाज़ा लगा दीजिए आपने इसे क्या पढ़ना है। देखिए ये लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए इसको क्या पढ़ना है। COULD लिखा है, लिखा तो कुल्ड है लेकिन हम पढ़ेंगे क्या? कुड। हम इसे क्या पढ़ेंगे? कुड पढ़ेंगे। तो हमने ना इसे कुड पढ़ना है, एल नहीं पढ़ना है आपने। अब आप यहाँ देख सकते हो OU के बाद
आया हुआ एल, तो आप देखिए यहाँ पे ओ यू है, इसके बाद एल आया हुआ है, तो हमने इसको क्या पढ़ना है, कुड नहीं पढ़ना है, कुड पढ़ना है। ठीक है, तो कुड आप समझते हो कि कैन का सेकंड फॉर्म होता है, यानी पास्ट फॉर्म होता है। तो कैन, इसका कुड का मतलब क्या होगा, कुड का मतलब होगा सका। ठीक है, सका या सकता था, तो कुड हो सकता है। ऐसे कोई और कोई एग्जांपल आप ले लो अपने मन से। SHOULD शुड हो गया। ठीक है, WOULD वुड हो गया, तो उसमें एल साइलेंट्स होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक और लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हो। वो एग्जांपल है YAK, और यहाँ बीच में मैंने स्पेस छोड़ा, वो आप समझ गए होंगे। मुझे इसे विथ रेड पेन लिखना है, याक। ठीक है, तो लिखा तो याल्क है मैंने, बट इसे पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है याक। ठीक है, तो याक पढ़ना है, तो याक का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है याक। आपने अंडा जरूर खाया हो, अगर नहीं खाया तो कोई बात नहीं, आप हो सकता है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो अंडा जरूर देखा होगा आप लोगों ने। तो अंडे के अंदर जो उबला हुआ अंडा, उसके अंदर जो पीला सा भाग होता है ना, वो अंडे की जर्दी पीला भाग, उसी को बोलते हैं याक। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडे की जर्दी, यानी पीला भाग, कोष्टक में यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि एल के बाद कौन सा साइलेंट होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन साइलेंट। ठीक है, एन कब साइलेंट होता है, तो इसके बारे में चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखा हुआ, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम के तुरंत बाद, एम फॉर मैंगो, एम के तुरंत बाद आया हुआ एन प्रायः क्या होता है, साइलेंट माना जाता है, यानी उसे मूक वर्ड कहा जाता है। एम के तुरंत बाद यदि एन आ जाए तो एन को पढ़ा नहीं जाता है। वी कैन ओनली राइट एन बट वी कांट रीड। ओके, तो चलिए, ऐसे कैसे भी मान लें कि एम के तुरंत बाद आने वाला एन को पढ़ा नहीं जाता है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर समझते हैं कि हाँ ये सच है या गलत है, यानी झूठ है। तो चलिए, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स टू प्रूफ इट। तो चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है HYM एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू राइट एन। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो पढ़ सकते हो, खुद भी आप अंदाज़ा लगा दीजिए इसे क्या पढ़ना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है HYMN, तो हमने इसे क्या पढ़ना है, हिम्न। आप खुद ही सोच सकते हो, क्या हिम्न पढ़ेंगे तो सही होगा, नहीं, हिम्न नहीं हो सकता। यानी कि आप समझ पा रहे हो आसानी से, बहुत ही इजीली पूर्वक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको हमें पढ़ना है हिम, क्या पढ़ना है, हिम। तो हिम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। हिम का मतलब हो जाएगा धार्मिक गीत। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब आगे की आपको खुद ही पढ़ना है कि वो क्या है। तो लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल्स है CONDEM एंड एट लास्ट विथ रेड पेन एन। अब आप खुद ही गैस कर लो ये क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कंडेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। आपने इसको ना कंडेम नहीं पढ़ना है, मना नहीं पढ़ना है, वो एम बोलना है, एन नहीं बोलना है। ठीक है, तो कंडेम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, निंदा करना। तो मैं राइट कर रहा हूँ, निंदा करना। अभी 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं तीसरा, वो क्या है, चलिए लिख करके देखते हैं। वो है COLUM एंड एट लास्ट आई राइट विथ रेड पेन एन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है COLUMN। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वही वाला जो आपने सोच लिया है वही है। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए। आपने बहुत बार बुक्स में पढ़ा है, तो उस ये कॉलम ही लिखा है, एन आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तो प्रूफ हो गया ना, बिल्कुल आप कॉलम ही पढ़ते हो ना। तो ये हो गया कॉलम। तो कॉलम का मतलब क्या होता है, आपने कितनी बार पढ़ा हुआ है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए। ठीक है, तो कॉलम का मतलब आप समझ चुके हो कि यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या है, स्तंभ। स्तंभ का को स्तंभ ख से क्या कीजिए,
मिलाइए, माफ़ कीजिएगा ये बिंदु नहीं रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे AUTUM, और लास्ट में तो आपको पता ही है क्या छूट गया। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, एन छूट गया है और एन ही हमने लिखना है। तो बताओ अब ये क्या लिखा हुआ है, आटम ने पढ़ना है कि आटम पढ़ना है? आप समझ पा रहे हो कि इसको आटम ने नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, आटम पढ़ना है। तो अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ आटम, सो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो आटम का मतलब होता है पतझड़। जी हाँ, एक मौसम होता है पतझड़, जिसमें सारे पत्ते पेड़ के क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, यानी कि नीचे आ जाते हैं टूट करके। तो चलिए हम यहाँ राइट करेंगे इसका मतलब क्या, आटम का मतलब पतझड़। तो चलिए यहाँ पे मैंने राइट कर दिया पतझड़। देखिए मैंने सही तो लिखा पतझड़, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। तो चलिए अभी हमारा एन साइलेंट हो गया, इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, और क्या साइलेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट हुआ है पी साइलेंट। अब हमने क्या पढ़ना है, पी साइलेंट। पी कब साइलेंट होता है, कब पी को पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए इसका भी रूल देखते हैं। जहाँ फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एस एवं एन के पहले आया हुआ पी प्रायः क्या होता है, बाकी तो आप समझ ही गए, बताने की जरूरत नहीं है। यानी एस एवं एन के पहले आया हुआ पी प्रायः साइलेंट होता है। तो चलिए लेट्स हैव सब एग्जांपल्स टू प्रूव इट। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है PSYCHOLOGY। तो माफ़ कीजिएगा मैंने एक मिस्टेक कर दिया हुआ है, और मिस्टेक आप समझ सकते हो। पी जो साइलेंट है उसे हमने विथ रेड पेन लिखना था, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा साइलेंट है यहाँ पे। तो अब आप खुद ही सोच रहे होगे ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना जानते हो प्लीज़ एक बार पढ़ के देख लो, फिर मैं बता रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा है तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ये साइकोलॉजी ही लिखा हुआ है। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ था, एस एवं एन के पहले, तो एस यहाँ दिख रहा है आपको, एस के पहले पी आया, यानी पी को पढ़ना नहीं है, लिखना है बट पढ़ना नहीं है। तो यहाँ से ले लीजिए साइकोलॉजी, LOGY, ठीक है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। तो क्यों ना लिख ले मनोविज्ञान, लॉजी, मनो और विज्ञान। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं राइट कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। आइए, PSYCHOSIS। अभी आपने खुद पढ़ के अंदाज़ा लगाना है, गेस करना है क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये वही लिखा हुआ है साइकोसिस। क्या लिखा है, साइकोसिस। आप देख सकते हो यहाँ तक सारा का सारा एज इट इज़ है, बिल्कुल यहाँ से केवल ओ के बाद चेंज हो गया है, तो वो साइकोलॉजी था, ये साइकोसिस हो गया, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे साइकोसिस का मतलब क्या होता है। अगर आपको साइकोसिस का मतलब पहले से पता है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं साइकोसिस का मतलब क्या होता है। जी हाँ, तो आपने उन्माद के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर उन्माद क्या होता है। उन्माद अगर आप को पता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग जानते भी होंगे। उन्माद, उन्माद का मतलब कहीं पे धार्मिक उन्माद हो जाता है, मतलब झगड़ा हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, तो ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं उन्माद। तो यहाँ साइकोसिस का मतलब हम उन्माद यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। तो हमारा जो अगला है एग्जाम्पल वो है NEUMONIA, और यहाँ मैंने एक छोड़ा हुआ है और वो यहाँ पे रहेगा पी, ठीक है। अभी आप खुद पढ़ के गेस कर लो जी ये क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। पी बिल्कुल आपको पता है कि ये रेड पेन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये एन के पहले, देखिए यहाँ पे एन के पहले पी आया हुआ है ये, ठीक है। तो ये साइलेंट है, यानी हमें पने नहीं पढ़ना है। तो ये हो जाएगा NEU, नी, MOMONIA, निया, निमोनिया। जी हाँ, दिस इज अ डिसीज, ये एक प्रकार की बीमारी है, आप समझ सकते हो। तो ये निमोनिया ही लिखा हुआ है, ये एक प्रकार की बीमारी है। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर आपने निमोनिया पढ़ा तो चलिए निमोनिया का मतलब देखते हैं क्या होता है।
वैसे तो निमोनिया का मतलब निमोनिया ही होता है, लेकिन हम इसको एक प्रकार का बुखार कह सकते हैं, ठीक है। सभी लोग कहते हैं कि इनको निमोनिया हो गया। वैसे छोटे बच्चों को, जो किड्स होते हैं, छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं, उनको निमोनिया ज़्यादा होती है। तो चलिए निमोनिया लिख लेते हैं यहाँ पे। निमोनिया का मतलब निमोनिया है, तो आइए लिखते हैं, एक प्रकार का बुखार, आप समझ जाइएगा। मैं केवल निमोनिया ही राइट कर देता हूँ, ठीक है। लो जी, राइट कर दिया मैंने निमोनिया। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है PSHAW। तो आप जल्दी से गैस करके पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है फटाक से। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सा ही लिखा हुआ है। SHAW ही हमें पढ़ना है, पी को हमने पढ़ना नहीं है। तो ये सा ही लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर सा का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, सा का मतलब होता है धिक्कार, ठीक है। तो सा का मतलब आपने क्या यहाँ पे राइट करना है मुझे, धिक्कार, ठीक है। तो धिक्कार, जैसे आप कहते हो यार तुम पर धिक्कार है, तुमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, इतने बड़े होकर के धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तो वही वाला धिक्कार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और पढ़ लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है टी साइलेंट। अब हम पढ़ेंगे टी कब साइलेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके रूल्स लिख लेते हैं, कैसे कब जान पाएंगे कि टी साइलेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, केवल मुंह से कह दिया कि टी साइलेंट, लेकिन पता ना लगे कब टी साइलेंट होगा। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है LE, यहाँ आप देख सकते हैं LE एवं EN के पहले आया हुआ टी, यानी टी प्रायः क्या होता है, बाकी तो आप समझ ही गए हो, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आइए। तो हमारा सबसे पहला जो है वो एग्जांपल होगा हमारा LISEN, यानी कि EN के पहले हमने टी लिखना है, तो विथ रेड पेन होगा, तो मैंने टी लिख दिया, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा तो हुआ है लिस्टेन, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना, EN के पहले टी आया, इसको नहीं मतलब पढ़ना नहीं है, इसको बोलना नहीं है, तो क्या हो जाएगा लिसन। लिसन, बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं। अगर आप भी गलत पढ़ते हैं तो सुधर जाइए, आप अपने आप को सुधार लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आता है पढ़ना तो यार बात ही नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है तब तो, ठीक है। तो आज से आपको ना, अगर आप इसको लिस्टेन पढ़ते हो तो आज से आपने इसको क्या पढ़ना है, लिसन पढ़ना है, ठीक है ना। लिसन, टी नहीं बोलना है, लिसन। आप देख लीजिए EN के पहले टी आया हुआ है, EN के पहले टी है, तो ये साइलेंट हो जाएगा। तो लिसन, लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना। किसी को कहते हैं है लिसन, ए ओ जरा सुनो, ठीक है। तो ये लिसन, तो लिसन का मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सुनना। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्यों लिखोगे, सुनना, ठीक है ना, अर्थात सुनो, लिसन सुनो। अब दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल कोई और। अभी हमारा दूसरा जो है वो एग्जाम्पल होगा OFEN, यानी आप समझ गए हैं, बीच में मैंने एक गैप छोड़ा हुआ है, उस पर क्या राइट होगा, टी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो अब ये लिखा हुआ है ऑफ्टेन, लेकिन आपने क्या पढ़ना है, पढ़ के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अगर आपने ऑफेन पढ़ा तो बिल्कुल सही है, ऑफेन, टी नहीं बोलना है। ऑफेन मीन्स क्या होता है, प्रायः। तो क्यों ना, ये तो बहुत ईजी स्पेलिंग्स है, सबको पता है। तो चलिए इसको राइट कर लेते हैं, प्रायः, ठीक है। यानी मैंने यहाँ राइट कर दिया प्रायः, ओके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी देखिए हमारा नेक्स्ट है RUSTLE, माफ़ कीजिएगा, हमने ना टी जो है वो विथ रेड पेन लिखना था, तो ये लीजिए मैंने रेड पेन कर दिया, ठीक है, ताकि पता लगे कि टी हमारा क्या है, साइलेंट है। तो अभी आप खुद पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ, RUSTLE लिखा हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना है, इसको रस्टल पढ़ना है कि रसल पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, रसल पढ़ना है, रस्टल नहीं पढ़ना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे LE मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, LE के पहले, यहाँ पे देखिए LE के पहले टी आया हुआ है, तो रसल पढ़ना है इसको। तो रसल जब आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, रसल का मतलब समझ लेते हैं क्या है। रसल मीन्स होता है साए साए करना, क्या होता है, साए साए करना। जैसे पेड़ों की झुरमटें होती हैं तो क्या होता है, वो साए साए करने लगती है ना, तो वही वाला है साए साए करना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साए साए करना, ओके। मैंने यहाँ 2 राइट कर दिया बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं था, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट वाला CAS, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी टी लिखना है यहाँ पे, CSTLE। अभी आप हमें पढ़ के बताइए जरा सा फट से, तुरंत, क्या लिखा हुआ है ये। जी बिल्कुल, कैसल लिखा हुआ है, कैसल। कैसल का मतलब टी तो आपने बोलना नहीं है, कैस्टल तो बोलना नहीं है। कैसल का मतलब क्या होता है, राजा महाराजा लोग वहाँ रहते हैं। तो बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ राजा लोग रहते हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, महल। कैसल का मतलब क्या होता है, महल।
तो चलिए जी, राजा जी के रहने का जगह देख देते हैं यहाँ पे, क्या महल। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी यहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हैं कि और ऐसी चीज़ें ढेर सारी आपको सीखने को मिले, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा करके घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। और एक थोड़ा-सा इतना रिक्वेस्ट आपने मतलब ले ही लिया, तो छोटा-सा एक और रिक्वेस्ट ले लीजिए। यदि आपको ऐसे जितने भी साइलेंट लेटर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो मैंने 4 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। यदि आपको कुछ और पता हो, ऐसे वर्ड जिसमें एम, एन जो भी मैंने पढ़ा है वो साइलेंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मैं भी जानूँ कि हाँ, आपको पता है, या फिर मैं भी उनसे कुछ सीख लूँ। ठीक है? तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।